जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा सरकार, पहले तो मैं क्षमा मांगूंगी, मंगलवार को मैं आ नहीं पाई। बाबा सरकार, पहले दिवाली के पहले मैं दवाई ले रही थी प्राइवेट की, 10 दिन खाई बाबा सरकार, तो मैं थोड़ी बहुत अच्छी हो गई। फिर बाबा दिवाली वाले दिन बड़ी दिवाली को मैं ऐसा पुकार आया, दिया भैया लगा के दिवाली पूछ के रजाई उड़ के सो गई मैं। फिर दूसरे दिन बाबा सरकार पड़वा आती, तो फिर सुबह पुकार आओ, दवाई खा के वो काम करती रही, काम करती रही। शाम को 4 बजे की बात है, वो ऐसा बुखार आया बाबा कि 3 रजाई डाल दी मेरे ऊपर, 2-3 रजाई। अब मैंने कही मैं खाऊ से नहीं बोल, चुपचाप रहूँ मैंने कि भागा दौड़ी पड़ेगी तो। और अब मैं तो लेट गई, मैं आया हूँ कि मम्मी का आवाज़ है, मैंने कि मुझे तो बुखार आ गया अजय, अब का करूँ, मैं चुपचाप रह, तो कब कियो मती कि आओ। तो मैं दवाई खा ली और मैंने किवाड़ लगा दे, मैंने को देखे बनी कर दी जरा किवाड़ लगा दे तो सब ने मालूम पड़ गई। मैंने तो ऐसा कर महाराज जी फोन लगा दे, मैंने कही देख तो महाराज जी झरवा लो मुझे। महाराज जी फोन लगायो, महाराज जी कह रहे पुष्पा बहुत तेज बुखार है और ठंड दे गए हैं, जिसको कोई चक्कर है और जल्दी जाओ दवाई के जाए। मैंने कहा महाराज जी आए तो पड़वा है, सब बंद हुए, कौन ही हुए को। महाराज जी ने कही मायने कि हमारे ऐसे सब बैठे होंगे, सोट लेके आयो मोड़ा सुबह में लेवा मोड़ डाल के नहीं हमारे एजेंसी में चेकअप भयो, सब काम भयो, मेरे भर्ती हो गई और बाबा सरकार अच्छी हो गई, मैं आ गई। बाबा सरकार आपकी कृपा थी। और बाबा सरकार छोटी वाली मोड़ी है, वो नर्सों की बात है, अच्छी वाली अपनी सहेली के पास गई, जाने मैंने का प्लान बना लिया, मोड़ी पूरा फसावे के चक्कर में बाबा सुबिन की मोड़ी बाबा आई नहीं, और मोड़ी की रिपोर्ट डालने की भी कह लगे कि हमारी मोड़ी पता नहीं है, तुम्हारी मोड़ी ले गई थी। मैंने बाबा की अर्जी लगाई, बाबा सरकार जी परेशानी से हमें बचाओ बाबा। मोड़ी की तो मालूम नहीं है, मगर रिपोर्ट रपाटी कछु नहीं गई। बाबा सरकार आपने बचाई बाबा, एक तो बाबा जी जयकार है मेरा। और बाबा मैंने बड़ी अर्जी छोटी अर्जी लगाई बाबा, मुझ संकेत देना बाबा सरकार, बच्चे की रक्षा करना बाबा सरकार, जो कुछ भी आपको सब कुछ पता है बाबा, ज्यादा उम्र में कछु नहीं बता सकती बाबा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गंजी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा मेरे लड़का बहू गए थे मायके की तरफ से, वो उसके मायके वाले ले गए काशी बनारस और अयोध्या घूमने गए। मैंने अर्जी लगाई और एक काम के चक्कर में लगाई और मुड़ाई के चक्कर में लगाई, तो मैंने अच्छे जा बाबा, अच्छे गए और अच्छे आ गए बाबा। और बाबा मैं रात में समर्पण करता हूँ बाबा, मेरी सुन न पुकार, और सो मेरी तेरी पुकार है बाबा, ये मेरे का काम कर। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गंदी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा जी महाराज, मैंने 2 अर्जी लगाई थी, एक छोटी एक बड़ी अर्जी, और दोनों ही अर्जी मतलब मेरे पति के ऊपर ही थी। तो एक अर्जी तो थी मतलब कि थोड़ा उनकी बुद्धि सुधर जाए, उसके लिए थी, मतलब 20 साल से जुड़ी हुई हूँ यहाँ पे, बाकी वो अर्जी तो पूरी हुई। दूसरी अर्जी मेरी विशेष अर्जी ये थी कि मेरे को पता था कि 2024 में मेरे पति रिटायर होने वाले हैं अक्टूबर में, 2 अक्टूबर को। तो मैंने बहुत 6 महीने से बहुत पहले से मैं बहुत चिंता हो रही थी कि मतलब क्या होगा, बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है और छोटा बेटा 10th में है, काफ़ी खर्चे हैं। तो मतलब कि मैंने कहा था आते ही कुछ ऐसा चमत्कार करना कि उनकी कहीं भी हाल फिलहाल नौकरी लग जाए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो सरकारी की तो अभी तैयारी की नहीं है। तो 2 अक्टूबर को रिटायर होकर आए थे, तो 17 तारीख को मतलब वो जॉब पे चले गए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो खुशी की बात ये है। दूसरी अर्जी का ये था कि वो रिटायर होके आ रहे थे, जो पैसा लेके आ रहे थे उसकी बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि उनके पिताजी श्री है ना, उन्होंने मुझे काफ़ी, तो आपको पता है। उसके बाद क्या मैंने कहा नहीं ऐसा ना हो कि पैसा खुदा ना खास्ता उनके हाथ में चला जाए तो जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाए। सोचा था मतलब पैसा यहीं पर आए और कुछ पैसा मेरे नाम पर जमा हो जाए, लोन लिया वो लोन चुकता हो जाए। थोड़ा सा पैसा रह गया है और जो आया है वो मेरे पति ने मेरे नाम पर ही किया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि भगवान जो पैसा किया है वो अच्छे से सही से जमा रहे, मेरा बच्चों के काम में आए और पति की बुद्धि अच्छे से लगे। मतलब मेरी दोनों अर्जियाँ
पूरी हुई। मुझे पता था कि समय लगेगा, 1 साल पहले लगाई थी और मेरी सारी अर्जियाँ पूरी होती जा रही हैं। 20 साल से आपके दरबार में हूँ और सारी अर्जियाँ मेरी पूरी हुई हैं। बस बाबा माता जैसी कृपा बनाए रखना और इसलिए मैं जयकार लगा रही हूँ, मेरा जयकार स्वीकार करो। विदेश में मेरी शादी में ना सिर्फ पैसों की झमेला लेके लड़कियों को परेशान किया जाता है, ये बात तो मैं जान गई। जैसे तैसे घर बसाया, बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद भी कभी पैसा हाथ नहीं आया। बच्चों को अपने साथ बहुत मेहनत किया, बच्चों के साथ में बच्चे पाल, उसके 2 बड़े हुए। बस यही चिंता थी कि पैसा कहीं गलत जगह पे बर्बाद ना हो, सही जगह पे रहे। परिवार भी बसा, बच्चे भी हो गए, सब कुछ अच्छा है प्रभु आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से। बस ऐसी बनाए रखना। बालाजी महाराज आपका जयकारा लगा दूं। बोल श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री विराट सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। तुम्हें जो चिंता थी वो आएंगे तो कदम बचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन तुम्हारे अर्जी पूरी बाबा ने। जय श्री राम जय बाबा की सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री विराट सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम जय बाबा की। मेरा नाती है, छोटा आया था यहाँ पर, और दीपावली के बाद दोज के बाद ही बहुत तबीयत उसकी खराब हो रही थी, बुखार आया। फिर धीरे धीरे दवाई भी ली तो पेट में दर्द होने लगा, धीरे फिर बंद हो जाता, फिर चालू हो जाता। 2-3 दिन हो गए उसे ऐसी करके दवाई लेते रहे, दवाई कोई फायदा नहीं कर रही थी उसको। फिर मैंने बाबा जी के नाम पे मैंने 50 रुपये छोटी अर्जी रखी मैंने मार्च। फिर मैंने क्या नाम है घर पे अर्जी लगाई थी, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा उससे आराम मिलने लगा और पेट पे भी बहुत ही बताते हैं बाबा जी, तो मैं वो पेट पे भी मिली। तो मैं अब लड़का वो सही है, मतलब 3-4 दिन हो गए आराम है इसको। और इसी बात की जयकारा लगा रही हूँ मैं, और कोई भूल गई हूँ मैं, भूल जाती हूँ बाबा जी, मैं उसके भी जयकारा लगाऊंगी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री विराट सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। महिलाओं के जयकारे समाप्त हुए। देखिए, महिलाओं के जयकारे समाप्त हो चुके हैं। अब जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। लाइन बनाने आराम से। जय बालाजी महाराज की। जो काम मेरा 8 साल से नहीं हो रहा था महाराज जी, तो मतलब पिछले मंगलवार को मैं यहाँ से गया घर पे, तो मैंने मतलब छोटी अर्जी के रुपए रखे अपने मंदिर में, तो मतलब क्या बोलते अगले ही दिन से उस काम की संकेत मिलना स्टार्ट हो गए महाराज जी। इसी बात की मैं जयकारा बोल रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय।
हाँ महाराज, मैं अभी पिछले महीने 22 तारीख को इंदौर से आना था मेरे को ग्वालियर। तो मेरा तत्काल का टिकट था और मेरी ट्रेन थी 8 बजे की और मैं बस निकलने की सोच रहा था। इतने में मतलब इतनी तेज एकदम बारिश शुरू हो गई, जबकि कोई बारिश का आसार नहीं था। और इतनी तेज बारिश थी कि ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि और वहाँ से ना मेरे को ऑटो मिल रहा था ना कुछ था, मैं परेशान हो गया। मैंने सारी रैपिडो वगैरह ओला सब करके देख लिया और वहाँ से मेरा बहुत दूर था स्टेशन भी। तो अब मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा और कोई ट्रेन नहीं थी, कोई बस नहीं थी उस समय मेरे, और मेरा बहुत आना मेरा ज़रूरी था लौट के। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं बैठ गया और मेरे सामने आपकी फ़ोटो लगी थी। तो मैंने बस आपसे विनती करी, मैंने बालाजी महाराज अब जो करना है वो आप ही को करना है, जैसा भी करो आप ही करो, मेरा तो बस आज हो गया काम। तो आप ये सोचो कि बस मैं 5 मिनट बाद ही मैंने कहा चलो एक बार मैं बाहर जाके देखूं कि बारिश का क्या हाल है। बाहर जाके देखो तो बिल्कुल बारिश एकदम रुक गई। मैंने बालाजी से यही कहा था कि बस मेरे को 1-1.5 घंटे के लिए बारिश आप रोक दो बस किसी भी तरह से। तो ये बारिश रुकी तो मैंने कहा बेटे से कहा, मैंने कहा देख जाके मेरे को चल ऑटो तक 1 किलोमीटर है, तो मैंने कहा ऑटो तक मेरे को छोड़िए फटाफट। तो वो आया नीचे अपनी स्कूटी उठाने, तो नीचे देखा तो सामने ऑटो खड़ा था। तो उसने कहा पापा ऑटो खड़ा हुआ है। तो मैंने कहा उससे बात करी, उसने कहा हाँ वैसे मैं तो अभी छोड़ने आया हूँ किसी को, चलो आप बैठ जाओ। और वो उसने मेरे को बैठा लिया और उसने मेरे को स्टेशन मतलब ये छोड़ दिया और मेरे को बीच में से कुछ लेना था। तो वो मेरे को वो सामान दिला के भी, तो ये सोचो कि हाँ कोई ऐसा नहीं करता कि उसने पैसे नहीं, मुझे सामान भी दिला के छोड़ा स्टेशन। और स्टेशन पे रुक के क्या हुआ, मैंने उसको मोबाइल से पैसे करने लगे तो वो नेटवर्क नहीं चला तो पैसे भी नहीं हुए। तो उसने कहा कि आप चिंता नहीं करो, आप तो जाओ अपनी ट्रेन पकड़ो, जब आपका नेटवर्क चालू जाए आप मुझे पैसे कर देना। आप उसका मैंने फोटो खींच लिया QR कोड का। तो बस मैं अंदर जाऊँ, ट्रेन में बैठा हूँ, मेरा नेट चालू हो गया तो मैंने उसको पैसे कर दिए। और दूसरा ये कि मैंने एक बड़ी अर्जी लगाई थी तो उसका मेरे 25% मेरा काम हो गया है। अभी मेरा बाकी का काम बहुत बुरी तरह से लटका हुआ है, बस आपकी कृपा से वो काम मेरा हो जाए तो बस वो है। और दूसरा ये कि उसके लिए भी जयकारा लगाऊंगा। दूसरा ये कि अभी मैं आया दरबार में तो मेरे को एक्चुअली क्या है, घुटने में बहुत दर्द है तो मैं बैठ नहीं सकता हूँ नीचे ज़्यादा। तो मैं बाहर ही खड़ा था तो बच्चे भी कहने लगे कि आ जाओ अंदर आ जाओ। मैंने कहा मैं बैठ नहीं पाऊंगा, मैं इसलिए खड़ा ही था। फिर मैं कुर्सी पे बैठा थोड़ा सा, तो मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा नहीं मैं कुर्सी पे नहीं, मैं शक्ति के आगे तो मैं नीचे ही बैठूंगा। तो मैं बैठा तो मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, मतलब पैर मोड़े नहीं जा रहा था। तो जैसे तैसे मैं बैठ गया। फिर मैंने बालाजी से प्रार्थना करी, मैंने कहा बालाजी महाराज इतना तो मेरे को कर दो कि मैं कम से कम आलती पालती मार के बैठ सकूं इतनी देर। तो मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आया क्या हुआ कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरा दर्द ही नहीं है कुछ भी, और मैं आराम से इतनी देर से पीछे बैठा हुआ हूँ आलती पालती मारते। और इसीलिए मैं आपका जयकारा बोलने जा रहा हूँ कि जो भी मेरी परेशानी होती है बस आपका नाम लेके सब ऐसा होता है कि मैं उससे पता नहीं कैसे निकल जाता हूँ। तो उस सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं जयकारा बोलना चाह रहा हूँ आपके लिए। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा की कृपा बनाए। उनको स्वयं बालाजी महाराज इसके तन तक छोड़ने आए। मैं उस समय नहीं समझ लो कि मैं मेरी आंखों से निकल गया जब मैं देखा ऑटो मेरे सामने खड़ा हुआ है। जब ऐसा लगता बाबा जी महाराज की जय। मैं जब हर तरह से संपन्न था, बच्चों की हर तरह की, बच्चों को भगवान ने सब तरह से रखा, किसी तरह से वो नहीं है। पर अब कुछ समय से ऐसे ही हो रही है कि किसी भी तरह से घर जो है इधर उधर हो रहा है किसी तरह से। नहीं पहली दफे आया हूँ। अभी आपका काम हो जाए फिर आप जयकारा बोलो। मैं एडवांस नहीं लगा, एडवांस नहीं चलता है। कोई बात नहीं होता। एडवांस नहीं चलता। अभी मैं लगाई है मेरी तो स्वीकार हो जाएगी ना। ये लगे 7 जगह। हाँ मेरे को विश्वास है बोला। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री
जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज आपके चरणों में नमन प्रभु। अभी पिताजी के स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, तो वहाँ एम्स में भी दिखाने जा रहे थे। उनके घुटनों में दर्द हो रहा था, पैर में दर्द हो रहा था, तो वो कुछ टाइम से पिछले 2 महीने से ऐसा चल रहा है। अभी लास्ट वीक 2 तारीख को वो दिखाकर लौट के आ रहे थे, तो लौट के आते हुए उनको मतलब ऐसा लगा 3 तारीख को जब घर आए, 4 तारीख को उनको मतलब उनको पाइल्स की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी। तो अब उनकी पाइल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो पिछले मंगलवार को पापा यहाँ से गए, तो हमने नंबर लगा दिया था यहाँ केडी में, कल्याण में। तो यहाँ से बस चेकअप कराया उनका, तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत मतलब मेजर हो गया है, पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, बाहर भी है अंदर भी बहुत ज़्यादा हो गई। बोली ये तो डायरेक्ट आपको ऑपरेशन कराना होगा, जितनी जल्दी कराओ, चाहे हमारे यहाँ कराओ या फिर कहीं और भी कराओ, लेकिन जल्दी कराओ कि इससे आगे कैंसर वगैरह भी ये बन सकता है। तो थोड़े से मैं भी घबरा गया, मामा भी घबरा गया, तो हमने इनको यहाँ से जाने के बाद ही एडमिट कर दिया। और वेडनेसडे को मतलब बुधवार को इनका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन इनका मेजर ऑपरेशन का 2.5 घंटे ऑपरेशन चला। तो पूरा उन्होंने मतलब वो साफ़ किया, और जो भी उनका वो मतलब जितने भी वो थे, तो उन्होंने लेज़र से वो सबको साफ़ किया। फिर हमने इनको अभी संडे को इनकी छुट्टी करा दी है, मतलब फिर ये आईसीयू में थे। कहाँ पे करा है? यहाँ पर कल्याण में। हमें क्यों नहीं सुविधा दी? हैं? हमारा जिस टाइम क्या था कि मतलब इन्होंने ट्यूसडे को दिखाया, मामा ने एकदम उनका लड़का आया हुआ था, तो उससे डॉक्टर से कंसल्ट किया, इनको बस दिखाया, और उसमें जैसे ही उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो फिर वो भी घबरा गए, तो उन्होंने डायरेक्ट ही उनका वो करा दिया, एडमिट करा दिया था ट्यूसडे को, और वेडनेसडे को मॉर्निंग में इनका ट्रिप हो गया। तो वह हमारे बहुत डर लग रहा था जब ये 2 बजे गए ऑपरेशन थिएटर में, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों पिछले कुछ टाइम से पापा के साथ ऐसा चल रहा है कि वो मतलब कुछ ना कुछ सफ़र ही कर रहे हैं, कभी पैर में दर्द, पहले हॉस्पिटलाइज, मतलब उनका बहुत ज़्यादा ही हो गया। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे बाबा महाराज से जब वो गए अंदर, तो मैंने कहा कि प्रभु बस मेरे तो आप ही हो, तो जो भी निवेदन होता है, जो भी अर्जी होती है, तो मैंने प्रभु के चरणों में निवेदन किया, तो राम जी के चरणों में निवेदन किया मैंने कि प्रभु पहुँचाओ, और अच्छे से निकले, अच्छे से वो। फिर 3:30 साढ़े 4 बजे समथिंग वो जब बाहर निकले, तो फिर हम लोग मिलने गए 5 बजे। तो आईसीयू में थे, मतलब ये था कि सब कॉन्शियस हो गए थे नीचे, तो एनेस्थीसिया था। तो लेकिन जब वो मतलब फिर धीरे धीरे उनको रिलैक्स मिला, और आज वो ये है कि आने की बोल तो रहे थे, लेकिन वो खड़े होने के लिए ज़्यादा नहीं खड़े हो पाते, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो हमने बोला कि आज रेस्ट कर लेते हैं, अगले मंगलवार को तो बाबा बुला ही लेंगे उनको। तो इसका मैं जयकारा बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से उनका ऑपरेशन हो गया है। और जो भी मैं अर्जी लगाता हूँ, जो भी कुछ निवेदन करता हूँ प्रभु से, वो पूरे होते हैं, इसलिए मैं जयकारे लगा रहा हूँ, स्वीकार करें। बोल श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज, आज जब मैं शाम को भी सेवा के लिए घर से निकल रहा था, तो अंदर से काफ़ी वीकनेस लग रही थी रास्ते में आके। तो मन में ऐसा लग रहा था कि वैसे ही लेट हो गए सेवा में, और क्या बोलते हैं, नहीं हुई तो दिक्कत आएगी। जब 4:40 पे जहाँ आया तो कोई भी नहीं था, तो मैंने कहा यार कैसे होगी, गेट तक काफ़ी वीकनेस लग रही थी। और दरबार में आके बस गेट खोला है, उसके बाद शटर उठा के बस आपका ढोक लगाया है, एकदम से अंदर ऐसी एनर्जी सी आई, लगा ही नहीं कि कोई वीकनेस थी भी मेरे अंदर। एकदम माइंड चैन, बिल्कुल माइंड भी चैन, और रिलैक्स इतना मिला, एकदम इतनी फुर्ती में काम हुआ कि एक की जगह 2 जगह जैसा काम लगा। बाबा महाराज, जब आज मैं घर से निकल रहा था, तो मेरे को काफी वीकनेस लग रही थी रास्ते में। घर से तो सही था, रास्ते में टेम्पो में बैठा तो काफी वीकनेस लगने लगी मेरे को। टेम्पो में बैठा बैठा काफी सोच रहा था कि आज लेट भी हो गया, और जब दरबार में आया तो कोई मेरे को दिखा भी नहीं, शटर लगा था। तो मैंने कही कैसे काम होगा, कोई आया भी नहीं है। फिर करण भाई मिले, बॉय ने कही कोई आया नहीं है, तो मैंने कही कैसे काम होगा, कोई दिख नहीं रहा। बस शटर उठा के आपका ढोक लगाया है, आपका ढोक लगाते ही 1 सेकंड में ऐसी एनर्जी सी मिली, लगा ही नहीं कि मेरे को रास्ते में कोई वीकनेस आई हुई थी। एकदम ऐसी एनर्जी लगी, रिलैक्स फील हुआ, और काम इतनी स्पीड में हुआ कि अंदर से लग रहा था महाराज जी आएंगे, टाइम हो जाएगा। लेकिन महाराज जी के आने के 5 मिनट पहले ही सब काम हो गए थे। तो बस बाबा महाराज इसी बात के जयकारे लगाने, काम समय से हो गया, महाराज जी को दिक्कत नहीं आई, बस इसी बात के जयकारे लगाने। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार
आंसू।